हेलो बच्चों, तो फिर मैं आ गया एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर जो 9th के चैप्टर से स्टार्ट होता है। चैप्टर आयन और रेडिकल 9th क्लास के सीबीएसई बोर्ड से स्टार्ट होता है 10th में, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता है। 11th और 12th आते आते बच्चा भूल भी याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 11वीं या 12वीं या 11th और 12th के बच्चों को भी ये नहीं याद रहने से बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो टॉपिक में डाल रहा हूँ जो 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे और 12th के बच्चे, सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और सारे बच्चे इस वीडियो को समझ के केमिस्ट्री को आगे पढ़ने का और आगे समझने का प्रयास करें बच्चों। तो टॉपिक कौन सा है? इस टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्र। क्या बोला? रासायनिक, हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, अणुसूत्र भी कहते हैं उसको, तो केमिकल फार्मूला। लेकिन केमिकल फार्मूला बनाने से पहले हम लोग क्रॉस करने तो आता है, लेकिन उसके पीछे कुछ मूलभूत बात है। उससे पहले जो केमिकल फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र की तरफ बढ़ेंगे, जो सोडियम सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र बताना है, उसकी तरफ बढ़ेंगे थोड़ी देर में रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला में। लेकिन उससे पहले हम आयन्स और रेडिकल के बारे में थोड़ा कमेंट करते हैं। ये आयन और रेडिकल क्या होते हैं? आयन और रेडिकल में कुछ लोगों को तक कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लोग थोड़ा कन्फ्यूज भी होते हैं। तो अब कन्फ्यूजन मैं सबके लिए दूर कर रहा हूँ। आयन तो भाई फिजिक्स में ही पढ़ना है और केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। रेडिकल जो है वो जो है ना, वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में रेडिकल शब्द का यूज होता है, फिजिक्स में तो इसका यूज नहीं होता है। फिजिक्स में आयन का यूज। आयन का मतलब सिंपल को कहते हैं चार्ज पार्टिकल, जिस पर चार्ज होता है, जिस पर +1 या +2 या -1 या -2 जो चार्ज होता है, सिंपल जो चार्ज होता है ना वो आयन कहलाता है। तो चार्ज जो पार्टिकल है वो आयन कहलाता है, सिंपल सी बात है। जिस पर चार्ज होता है वो आयन कहलाता है, चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। चलो, ये तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री पढ़ना। रेडिकल क्या है? इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो, रेडिकल भी जो है ना, रेडिकल भी चार्ज ही एक तरह का हो गया। रेडिकल भी चार्जर पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज। रेडिकल में जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एवरी कंपाउंड। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपाउंड। यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रत्येक जो कंपाउंड होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है, दो हिस्से होते हैं, और बोथ जो दो हिस्से होते हैं दोनों हिस्सों को, बोथ पार्ट को रेडिकल कहते हैं। ओके। और एक जो पार्ट है कंपाउंड का वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, जो कहलाता है बेसिक रेडिकल। और दूसरा जो पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड का वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस वाला, उसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। अब देखो, माइनस वाला मतलब एनायन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निगेटिव चार्ज। क्या बोला? निगेटिव चार्ज पार्टिकल को एनायन बोलते हैं। एनायन, एनायन, निगेटिव चार्ज पार्टिकल एनायन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एनायन को इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखो बच्चों, एनायन को एसिडिक रेडिकल क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। और जो केटायन उसे क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। तो केटायन को कहते हैं बेसिक रेडिकल और एनायन को कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो देखो, जो पॉजिटिव वाला है बच्चों उसको केटायन, और जो निगेटिव वाला है बच्चों उसको एनायन या एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसको केटायन कहते हैं, निगेटिव वाला को एनायन कहते हैं। यहाँ भी यही बात लिखा हुआ है, जो कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो बेसिक रेडिकल है, और जो निगेटिव वहाँ बेसिक रेडिकल या केटायन बोले पॉजिटिव वाला, और एनायन वाला क्या है? एनायन वाला जो हो जाएगा वो एसिडिक रेडिकल हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें एक बात और है कि सर रेडिकल यहाँ क्यों कहा? वहाँ पे आयन, देखिए आयन सब जगह यूज होने वाला जो चार्ज है वो सब जगह यूज होता है, लेकिन आयन को ही केमिस्ट्री में रेडिकल के नाम, इसमें आयन या रेडिकल लिखा है। केमिस्ट्री में जब आओगे ना तो उसका एक स्पेशल नाम होता है ना, कि केमिस्ट्री में आखिर आयन तो फिजिक्स में सब जगह यूज होता है, अब रेडिकल है तो पॉजिटिव निगेटिव। जमाने कि सोडियम क्लोराइड है, जमाने कि सोडियम थोड़ा सा जगह में ले रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड है तो पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये तो आयने हैं, केटायन एनायन है। लेकिन केमिस्ट्री में आयन कहना ठीक नहीं, आयन की जगह इसको केटायन कहिएगा, क्योंकि पॉजिटिव केटायन कहिएगा, इसको निगेटिव एनायन कहिएगा। लेकिन एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या होता है, इस केटायन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, बड़ा सुंदर नाम, बेसिक रेडिकल। और एनायन का नाम क्या दिया? बोलो, एसिडिक रेडिकल। केटायन फॉर बेसिक रेडिकल, एनायन फॉर एसिडिक रेडिकल। तो वही केटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो हम जानते करते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इसको एनायन को एसिडिक रेडिकल कहते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एसिडिक रेडिकल केमिस्ट्री में, और इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। हाँ,
रेडिकल जो केमिस्ट्री में जो आयन को रेडिकल जो केमिस्ट्री में कहते हैं उसमें एक बात और होता है, ऐसे भी डिफाइन करते हैं लोग कि ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, एक्टिंग एज ए सिंगल यूनिट, क्या बोला, एक सिंगल यूनिट की तरह कार्य करता है, शोइंग ए वैलेंस का वैलेंसी होता है, जैसे होता है ना, ये 2 माइनस वैलेंसी 2 है, ये 1 माइनस है तो वैलेंसी 1 है, यहाँ 2 माइनस है तो वैलेंसी 2 है, यहाँ 2 है तो वैलेंसी, तो उसका वैलेंसी होता है बाकायदा, और उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो मेंटेन करता है, मेंटेन मतलब अपना आइडेंटिटी को अपने उसकी पहचान रखता है, इट्स मेंटेन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है बिल्कुल ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है, आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, संतुलित करके रखता है, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है, वो रेडिकल कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या तो रेडिकल को आयन कहते हैं, ठीक है, आयन ही रेडिकल है, आयन केमिस्ट्री रेडिकल कहलाता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला कैटायन, नेगेटिव वाला एनायन, जो कैटायन है वो बेसिक रेडिकल है, जो एनायन है वो एसिडिक रेडिकल है। एक बात और बच्चा कहता है सर ये एक नेगेटिव ये सिंपल एटम है, तो इसको बोलते हैं सिंपल आयन। तो नाम तो थोड़ा एडवांस का नाम तो बदल दिया, सिंपल आयन। देखो Li प्लस पे है, Na प्लस पे है, K प्लस पे, ये एक ही तरह के एलिमेंट है, एक ही तरह के एटम है, एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के एटम है, तो सिंपल आयन हो गया। और तू कहेगा सर CO3 माइनस कार्बोनेट बोलते हैं, तो बोलो जी वो भी आयन ही है तो है, लेकिन उसको जो बोलते हैं कंपाउंड आयन, थोड़ा है ना, थोड़ा चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई और सुंदर करने के लिए तंगा अब भारी भरकम है ना, एगो कार्बन, 3 गो ऑक्सीजन, 2 गो निगेटिव आ गया, कार्बोनेट हो गया, NO3 माइनस आ गया, SO4 माइनस आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा ग्रुप ऑफ एटम है ना, सब मिला के चार्ज है, तो क्या दिक्कत है। अगर एक ही एटम पर एक ही एलिमेंट पे चार्ज हो गया तो सिंपल आयन हो गया। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गया, ज़्यादा एटम हो गया, उस पर अगर चार्ज हो गया तो उसको कंपाउंड आयन और पॉलीएटॉमिक आयन। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बच्चों, सिंपल आयन those ions which are formed from single atom, जैसे Br सिंगल एटम, ब्रोमीन सिंगल एटम बच्चों, Cl सिंगल एटम बच्चों, F सिंगल एटम बच्चों, O सिंगल एटम बच्चों, A सिंगल एटम बच्चों, N सिंगल एटम बच्चों, P तो सिंपल आयन हो गया। और CO3 माइनस, NO3 माइनस, तो ये सब ठीक है, कंपाउंड आयन है। पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब अनेक, पॉली मतलब अनेक, एटम बहुत सारे एटम के मिलने वाला आयन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोज आयन, कंपाउंड आयन का परिभाषा, विच आर फॉर्म फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ ज्वाइंट एटम। ज्वाइंट एटम का ग्रुप है, समूह है, वो कहलाता है कंपाउंड आयन, या पॉली मतलब अनेकों एटम वाला आयन, तो ये सब पॉलीएटॉमिक होता है। और अब यहाँ पे देखो, अब ये सिंपल आयन बोला तो एक एटम वाला सिंपल आयन है, और एक से ज़्यादा एटम वाला जो है पॉलीएटॉमिक आयन है, तो कैटायन में होगा सिंपल। अगर एक एटम का रहेगा, एक एलिमेंट का रहेगा, एक ही एलिमेंट रहेगा, उसमें पॉजिटिव रहेगा तो सिंपल आयन होगा। कंपाउंड आयन में जब ज़्यादा अमोनियम है तो सिंपल और कंपाउंड तो एटम की संख्या के आधार पर कहा जाता है बच्चों। तो आयन जो हुआ वो चार्ज पार्टिकल हुआ, रेडिकल हुआ तो भी चार्ज है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका नाम आयन को रेडिकल कहते हैं, बस यही समझो। पॉजिटिव वाला कैटायन बोले या बेसिक बोले, नेगेटिव वाला एनायन बोले, एसिडिक बोले, तो वही बात है, कंपाउंड तो में इसका नाम आयन को रेडिकल कहते हैं बच्चों। अब फटाफट हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको उतार के फिर हम क्या करेंगे, हम लोग उतारेंगे और एक चीज़ और करने वाले हम लोग थोड़ा देर में, इसको तो उतार ही लेंगे, उसके बाद हम कैटायन और एनायन का लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट, और उसके बाद हम केमिकल फार्मूला सब बच्चों को बताएंगे। तो थोड़ा मेरे साथ बने रहिएगा, फट इसको उतार लीजिए पहले। जैसे बच्चों एक कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर कैटायन को बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं, उसको तो बेसिक कहते क्यों कहते हैं, और एनायन को एसिडिक रेडिकल क्यों कहते हैं, सर तो समझाइए। तो इसी क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ आपको कि क्यों इस कैटायन को बेसिक रेडिकल कहते हैं और क्यों इस कंपाउंड को हम लोग एसिडिक रेडिकल कहते हैं बच्चों। तो एक कुछ नहीं बच्चों, इस कंपाउंड को किस में डालो, वाटर में डाल दो, पानी में डाल दो, ठीक है, पानी में डाल दो। जब पानी में डालोगे बच्चों तो वाटर में क्या है, 2 तरह के आयन, कितने तरह के आयन है, 2 तरह के आयन है। एक आयन है पानी में वो है H+ और दूसरा क्या है बच्चों
OH माइनस, वाटर H प्लस OH माइनस, दो आयन है, एक H प्लस, दूसरा क्या है बच्चों OH माइनस है। तो पानी में दो आयन है, एक H प्लस दूसरा OH आयन है। अब ये कैटायन हुआ ना, जो अब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम में एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव है, जो पॉजिटिव वाला कैटायन है निगेटिव वाला क्या है एनायन है। अब इसको पानी में डालोगे, वाटर को डालोगे तो Na प्लस किससे जुड़ेगा, निगेटिव जुड़ेगा, पॉजिटिव OH जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव OH जुड़ेगा तो क्या बनाएगा NaOH बनाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब Cl माइनस को भी अगर डाले हो पूरे को तो Cl माइनस H प्लस से कंबाइन क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, जो कि क्या है बच्चों एसिड है। अब देखो चूंकि Na प्लस को पानी में डाला तो NaOH बनाया, तो वो हो गया आपका बेस। इसीलिए Na प्लस को कहते हैं जो पॉजिटिव आयन है, जो पानी में डालने पर बेस बनाता है, इसीलिए कैटायन को हम लोग Na प्लस को हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं बच्चों। और Cl माइनस को जो H प्लस से कंबाइन कर, Cl माइनस H प्लस से कंबाइन कर रहा है बच्चों, वो जो निगेटिव आयन है बच्चों, जो एनायन है, वो कहलाएगा एसिडिक रेडिकल। क्यों कहलाएगा एसिडिक रेडिकल बच्चों, क्योंकि Cl माइनस जो है वो H प्लस से कंबाइन कर एसिड बनाता है, इसीलिए जो Cl माइनस है बच्चों कहलाएगा एसिडिक रेडिकल, और जो पॉजिटिव आयन कहलाएगा बेसिक रेडिकल। ये बेसिक रेडिकल है बच्चों, और ये आपका एसिडिक रेडिकल है। ये कैटायन है, ये एनायन है। जैसे कैटायन को पानी में डालने पर वो निगेटिव, पानी के निगेटिव पार्ट OH से रिएक्शन करके NaOH बनाता है, बेस बनाता है, इसलिए बेसिक रेडिकल कहलाएगा। Cl माइनस जो पानी के H प्लस से रिएक्शन करके HCl बनाता है, एसिड बनाता है, इसीलिए Cl माइनस जो है बच्चों क्या कहलाता है, एसिडिक रेडिकल। जो एनायन तो है ही है, इसीलिए उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं बच्चों। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे बच्चों मान लिया जाए, चलो ये अगर समझ में आ गया तो मान लिया जाए कि जैसे कि Na या कुछ ले लो, तो जो मैंने जो K2 ले लो, K2SO4 ले लो, ठीक है बच्चों। इसमें भी दो है, K प्लस है बच्चों और SO4 2 माइनस है। ये कैटायन है, ये एनायन है। पानी में डालोगे तो पानी में H प्लस और OH माइनस होता है बच्चों, OH माइनस है। तो K प्लस किससे कंबाइन करेगा, OH से। ये किससे कंबाइन करेगा, H प्लस से। तो सल्फेट क्या बना लेगा, सल्फेट बना लेगा बच्चों H2SO4। और ये क्या बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा आपको बच्चों KOH। ये हो जाएगा, के जानते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। और ये क्या है बच्चों, ये आपका एसिड है, कौन है, एसिड। तो ये है बेस बच्चों, और ये क्या एसिड है बच्चों। तो ये जो सल्फेट जो H प्लस एसिड बनाया, इसीलिए सल्फेट कहलाएगा एसिडिक रेडिकल या एनायन। और ये जो K प्लस है जो कैटायन है, जो OH से KOH बेस बना रहा है, इसीलिए वो कहलाएगा बेसिक रेडिकल। इसीलिए कैटायन को बच्चों, ये कैटायन क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल, एनायन को कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो अब आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट लिखो, और हम फटाफट लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट किसे बनाएंगे, बेसिक रेडिकल कैटायन का और एनायन का लिस्ट बनाएंगे। तो बच्चों फटाफट हम लोग लिस्ट ऑफ कैटायन और बेसिक रेडिकल पे चलते फटाफट लिखेंगे। ये लिस्ट है, सूची है, सूची। ये किसका सूची है, कैटायन का और बेसिक रेडिकल का। देखो बच्चों, आप जैसे कि अल्कली मेटल, जब अल्कली मेटल है, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीरियम, ये सब अल्कली मेटल है बच्चों। इसे ये +1 चार्ज होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, तो इसमें +1 चार्ज होता है, +1 धन आवेश होता है, इसको बोलता है +1। तो इसको लिथियम बोलेंगे, Na, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीरियम, ये सब +1 वाले हैं। जो कैटायन में है इस सब +1 चार्ज है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 है बच्चों। ये जो ग्रुप 1 का जो मेटल होता है ना, ग्रुप 1 जो पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं। और ये जो है ग्रुप 2 क्या है बच्चों, ये है ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब पर क्या है बच्चों, +2 है, +2। ये सब +1 वाले हैं, ये सब क्या है, +2 वाले हैं। ऐसे याद कीजिएगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले +2 होते हैं बच्चों, और अल्कली मेटल वाले बच्चों जो ग्रुप 1 के जो मेटल है वो +1 वाले होते हैं। सबका नाम हम लिख दिया है। चलो, एल्युमिनियम पे 3+ होता है, वैलेंसी इसका 3 होता है, एल्युमिनियम बोलते हैं। जेडन पे 2 होता है, कैडमियम पे 2 होता है, निकल पे 2+ निकल बोलते हैं बच्चों। हाइड्रोजन पे तो +1 होगा तो हाइड्रोजन बोलिएगा। एस पर 3 अगर प्लस हो तो बोलते हैं आर्सेनियस। अब देखो अगर टीन है बच्चों, टीन, तो टीन का 2 वैलेंसी है, एक SN2+, एक SN4+। अगर इसमें वैलेंसी 2 है, इसमें वैलेंसी 4 है। अगर ये होगा तो बोलेंगे स्टाइनस, क्या बोलेंगे, स्टाइनस। और 4+ होगा तो बोलेंगे स्टाइनिक। लेकिन ये ओल्ड है,
अब जो है ना ये अस और इक नहीं लगाता, अस और इक नहीं लगाया जाता है। अब सीधा क्या है ना बच्चों, ये 2 प्लस है तो 10 2 बोलो, अब 4 प्लस है 10 4, ये न्यू है, न्यू नया के अनुसार से ये रोमन में लिखा जाता है, रोमन में ये 2 और 4 रोमन में लिखा जाता है। जो वैलेंसी है 2 और 4 वो लिख के उसका नाम टी लिख दिया जाता है। अब आ जाओ लेड है बच्चों, तो लेड प्लम्बस या प्लम्बिक मिट्टी का पुराना नाम है, चलता आ रहा है, लेकिन हम इसको लेड 2 और लेड 4 बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये जो ये सब जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये सब जो लिख रहा हूँ, ये सब जो लिखा है मैंने, ये सब लिखा है मैंने, ये सब जो लिख रहा हूँ, ये सब है न्यू सिस्टम के अनुसार से नया। और ये स्टाइनस ये सब ओल्ड है। क्या बच्चों, ये सब ओल्ड है, जितना लिखा है स्टाइनस स्टाइनिक प्लम्बस प्लम्बिक, जो हम लोग को जैसे पता भी होगा, लोग बताते भी है। अस लगाते हैं लोअर सफिक्स में, लोअर जब लोअर 2 है तो लोअर है, 4 हाइयर है तो लोअर में लोअर वैलेंसी में अस लगाते हैं और हाइयर वैलेंसी में इक लगाते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर लिख लो कहीं पे, मैं दिखा दूंगा। वैसे लोअर वैलेंसी में यहाँ पर लिखा दीजिए, यहाँ कैमरा घुमा दीजिए बुआ जी। यहाँ पर क्या है कि अस जो है सफिक्स होता है, अस सफिक्स बोलता है, सफिक्स जो बाद में लगता है ये बच्चों लगता है लोअर वैलेंसी में। कहाँ लगता है बच्चों, लोअर वैलेंसी। यहाँ पे क्या बोला, लोअर वैलेंसी, यहाँ पे क्या है लोअर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी है। और एक सफिक्स कहाँ लगता है बच्चों, एक जो सफिक्स लगता है वो लगता है हाइयर वैलेंसी में। क्या बोला बच्चों, हाइयर, ज़्यादा वैलेंसी होगा ना, ज़्यादा बड़ा संख्या, उसमें इक लगता है बच्चों। तो ये सफिक्स है क्या, ये अस और इक सफिक्स। जैसे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देख लो बच्चों कि SN2 प्लस स्टेनस बोलते हैं ना, जो लोअर वाला है, आप 4th स्टैनिक बोलते हैं। लेकिन अब वहाँ से तो हटा दिया, लेकिन फिर भी नाम ये ध्यान में रखना, आप जिसको 10 2 और 10 4 बोलते हैं। अब लेड का तो 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस होगा तो प्लम्बस बोलेंगे, 4 प्लस होगा तो प्लम्बिक बोलेंगे, लेड 2 और लेड 4 बोलते हैं। चलो उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाओ, मरकरी है बच्चों, मरकरी। तो मरकरी क्या होता है, ये मरकरी Hg2 ये याद रखने, बच्चों को याद नहीं रहता है। 12th वाले बच्चे, चाहे मेडिकल वाले बच्चे, चाहे इंजीनियरिंग वाले बच्चे, जो भी तैयारी करते, चाहे 10th तो शुरुआत होता है, उतना अच्छा बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन 10th के बच्चा को मैं या 11th 12 कुछ भी, मरकरी में जो Hg2 प्लस मर्क्यूरस बोलते हैं, मरकरी 1 इसको बुलाया जाता है, ये ऐसे ही रहता है 2 प्लस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, IIT में मेडिकल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन बच्चों के दिमाग में नहीं रहता है। तो मरकरी मतलब मर्क्यूरस, Hg2 मरकरी 1 इसको बोला जाता है नया नाम में, या मर्क्यूरिक। और मरकरी 2, मरकरी 1 है, यहाँ 1 वैलेंसी है, तो 2 मिला के 2 है ना बच्चों, 1 मिला के 1 ही ना होगा, इसलिए मरकरी 1 बोला गया है। यहाँ 2 है तो मरकरी 2 बोलते हैं। अब आयरन है तो फेरस लोअर है 2 प्लस और 3 प्लस, तो 2 प्लस होगा तो फेरस बोलेंगे, 3 प्लस होगा तो हाइयर होगा, इक लगा दिए। अस यहाँ पे सफिक्स लगता है बच्चों, यहाँ इक लग गया, लोअर में अस, हाइयर में इक लगता है, ये तो बच्चा लोग जानता होगा। आयरन 2, हाँ अगर 2 है तो आयरन 2 और 3 तो आयरन 3। कॉपर है तो +1 +2 +1 होगा तो क्यूप्रस बोलेंगे, अस क्यूप्रस, ये 2 रहेगा तो एक बोलिए, क्यूप्रिक बोलिएगा बच्चों। ये कॉपर 1 है, कॉपर 2 है बच्चों। मैग्नीज है, मैग्नी में अगर 2 प्लस होगा तो मैग्नस, अस बोलते अस, और या मैग्नीज 2, और 3 प्लस अगर होगा तो मैग्नीज होगा बच्चों, ये मैग्नीज। जो यहाँ पर मैग्नीज आप 4 भी, मैग्नीज आप 4 भी बोल सकते, मैग्नीज 4, ये नया है, मैग्नीज 2 मैग्नीज 4 लगाते हैं। लेकिन क्यूप्रस क्यूप्रिक नाम से ही फेमस किताब से यही नाम से भी चल रहा है। वैसे तो आपको क्या है, दोनों नाम को बता दिया है, जो आपको सुविधा लगेगा उतना याद कर लीजिएगा बच्चों। और अस बता ही दिया है, अस बताया ना, लोअर वाले में अस लगता है और हाइयर वाले में हाइयर बैलेंसी होगा तो एक सफिक्स लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। तो ये केटायन का मैंने पूरा लिस्ट बनाया है, ये जो लिस्ट बनाया है बच्चों, केटायन का लिस्ट बनाया है, मैं बार बार बोला हूँ केटायन का लिस्ट। ये 9th में पढ़ने के लिए है, लेकिन बच्चे याद नहीं करते, 10th में भी याद नहीं करते, 11th में भी और 12th में भी, इंजीनियरिंग मेडिकल तो इसको पीछा करते रहता है, बच्चे याद नहीं होता। तो मैं पूरा लिस्ट बना दिया है, किस पर प्लस है, किस पर पॉजिटिव है, ये सब बेसिक रेडिकल का, चूँकि पॉजिटिव वाले हैं तो बेसिक रेडिकल कहलाएंगे। हाँ एक बात और होता है, अगर 3 है तो 3 का 2 वैलेंसी, 2 और 4 है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। क्या लिखा मैंने, वेरिएबल, बोलो क्या लिखा, वेरिएबल वैलेंसी एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मोर देन 1 वैलेंसी। क्या बोला बच्चों, मोर देन 1 वैलेंसी। क्या बोला बच्चों, मोर देन 1 वैलेंसी अगर हो तो वही कहलाता है क्या, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, वेरिएबल वैलेंसी। क्या कहलाता है बच्चों, वेरिएबल वैलेंसी। तो
तो यहाँ पर देखा है ना कि आयरन का भी 2 है, 2 प्लस 3 पर वेरिएबल हो गया, 2 और 3 2 होगा तो फिर 3 होगा तो फिर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, बहुतों का वेरिएबल वैलेंसी है, किसी किसी का एक ही है, फिक्स है। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का एक ही है, +1 फिक्स है वो। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का फिक्स है, एल्युमिनियम का फिक्स है, तो किसी का फिक्स है तो 1 ही वैलेंसी है। तो ये तो लिस्ट में कैटायन का बनाया, और थोड़ी देर में सारे बच्चों के लिए एनायन का पूरा लिस्ट में लिखा देता हूँ, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर केमिकल फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, थोड़ा बता दूंगा, बस काम खत्म हो जाएगा। फटाफट इसको उतार लो बच्चों। बच्चों मैं लिस्ट ऑफ एनायन लेके आ गया, कैटायन बता दिया, एनायन पे आ जाओ। अरे बहुत एनायन है, लेकिन एनायन बहुत है, आगे जाके डॉक्टर की तैयारी करोगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आईआईटी में, तो आईआईटी में से जानना जरूरी है आईआईटी के बच्चों को कि किसको एनायन में क्या बोलते हैं। आईआईटी हो चाहे मेडिकल हो चाहे उस बड़े जरूरी, पूरा लिस्ट में लिख दिया हूँ, एनायन का पूरा लिस्ट लिख दिया हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो F- को फ्लोराइड, Cl- को क्लोराइड, Br- को ब्रोमाइड बोलते हैं, I- को आयोडाइड बोलते हैं, O+2- ऑक्साइड वैलेंसी 2, H+2 सल्फाइड, नाइट्राइड, P+3- फॉस्फाइड, OH- हाइड्रोक्साइड, Cn- साइनाइड, Nc- आइसोसाइनाइड। अरे बोल N3- एजाइड, CO3 कार्बोनेट, NO3- नाइट्रेट, NO3 है 1 बैलेंस नाइट्रेट, NO2 बैलेंस नाइट्राइट, PO4 तो फॉस्फेट, PO3 फॉस्फाइट, C2O4 ऑक्सलेट, अरे SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, H2O3 थायोसल्फेट, बहुत थायो, S4O6 टेट्राथायोनेट, MnO4 परमैंगनेट, MnO4 मैंगनेट। देखो -1 तो परमैंगनेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट, CrO4 क्रोमेट, H- होगा तो हाइड्राइड, HSO4- होगा तो बाइसल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट, HSO3- तो बाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइट है, SiO3 सिलिकेट, BO3 बोरेट, ClO4 देखो अब ClO4 ClO3 ClO2 ClO, तब 4 होगा तो पर क्लोरेट, 3 होगा तो क्लोरेट, 2 होगा तो क्लोराइड, और ClO एक ऑक्सीजन होगा तो हाइपोक्लोराइड। देखो 4 3 2 1 -1 है, सब बैलेंस एक है। चलो इधर आओ, हिम्मत से करो काम। H- को बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड कहने में कोई दिक्कत नहीं, बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन इसको सल्फाइड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। C पर कार्बाइड, O2 पेरोक्साइड, O2 सुपरऑक्साइड, O3 ओजोनॉइड, HCO3 बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO- फॉर्मेट, CH3CO एसीटेट, अल्लाह देख FeCN64 -4 बैलेंसी है, इसको बोलते फेरोसाइनाइड। देखो बच्चों मैं ये वीडियो 9th 10th के नहीं IIT तक बताना बना रहा हूँ, सब याद रहना जरूरी है। अगर IIT की तैयारी तुम कहीं भी करते हो, कोटा दिल्ली पंजाब कहीं भी करते हो, ये सब आइन याद रहेगा तभी IIT में अच्छा कर पाओगे। जब नाम में आता है फार्मूला जब बताएंगे ना सूत्र, तो फेरोसाइनाइड कहते हैं FeCN6 फेरोसाइनाइड, FeCN6 3 बैलेंसी होगा तो 3- तो फेरिसाइनाइड, समझे। फटाफट इसको उतारो, और भी बताना, बस थोड़ा सा और लिस्ट है, पूरा लिस्ट में दे रहा हूँ, जो आपको जो कुछ छोड़ने का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, पूरा लिस्ट की बात हो रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ पे आ जाओ LO3 अल्मुनेट, LO2 मेटा एल्युमिनेट, ये है एल्युमिनेट, LO3 एल्युमिनेट, LO2 मेटा एल्युमिनेट। देखो अब सोडियम मेटा एल्युमिनेट, वहाँ फार्मूला NaLO2 लिखता है ना। देखो IIT का बच्चा भी देखो इसको, मेटा ZnO2 जिंकेट, ASO4 आर्सेनेट, ASO3 आर्सेनाइट, कम है तो 4 है तो आर्सेनेट आर्सेनाइट, IO4 देखो 4 को पर 3 आयोडेट, क्लोरेट में भी होता है, आयोडेट में भी बात होता है। चलो यहाँ 4 3 2 1, तो 4 पर क्लोरीन बताए थे, पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, ब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट,
ऑक्सीजन घटते जा रहा है, तो पर ब्रोमेट, ब्रोमेट, ब्रोमाइट, हाइब्रोमाइट, P2O7 4 को क्या कहते हैं, बोलो रे, पायरोफॉस्फेट बोलते हैं रे। अरे OCN छुटिएगा, OCN माने साइनेट, ACN माने थायोसाइनेट, NCN2 माने साइनामाइड, जिसको बोलते हैं साइनाइड नहीं साइनामाइड। इस प्रकार से बच्चों ये जितने भी नेगेटिव आयन हैं, जितने भी आयनायन हैं या नेगेटिव आयन या जब नेगेटिव चार्ज होता है या जो होता है, सब का लिस्ट मैंने लिखा है। और ये लिस्ट जो है 9th 10th का बच्चा का जो तो कम पड़ता है, लेकिन अब 11 12 सब के लिए बना दिया है वीडियो, सब बच्चा इसको देख सकता है। अब ये सब लिस्ट जब याद हो जाएगा तो केमिकल फार्मूला वो तो आसान है, वो तो तुम जानते सिखाते हैं हर कोई, वो भी थोड़ा मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी तो लिख लो बच्चों फटाफट, ये लिस्ट पूरा है। अच्छा बच्चों, तो हम सब कैटायन और एनायन को लिस्ट लिख लियो। कैटायन कौन है, एनायन कौन है, बेसिक रेडिकल एसिड का लिस्ट पूरा आ गया। अब उस लिस्ट का करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, बोल बोल बोल, करेंगे उसका केमिकल फार्मूला में। अब जैसे हम बेवकूफ़ तो उतना बताए थे, अरे बेवकूफ़ नहीं है, तुम 9th में इसका नाम सुना होगा, 10th में भूल गया होगा, 11 12 पूरा सप्पा गायब हो गया होगा तुम्हारा। अब देख, जैसे तुमको हम कहेंगे सोडियम, सोडियम बड़का लेकिन छोटका नहीं, बड़के यहाँ पर तो छोटका तो पढ़ाई किया होगा तुमको। चलो सोडियम, चलो क्लोराइड ले लेना बच्चा, अभी तुम्हें चलो सोडियम क्लोराइड ले लिया भाई के में, चलो चलो सोडियम पे बच्चा है। चलो तो सोडियम किसको कहते हैं, क्या लिखाए थे, ये Na+ को सोडियम कहते हैं, बोला था बोल बोल बोल, और Cl- को बोला था। अब कितना मास्टर क्या करना, वैलेंसीज का एक है, वैलेंसीज का, अच्छा वो भी कर देता हूँ, लेकिन ये मज़ेदार नहीं, चले कोई बात नहीं। इसका वैलेंसी कितना है 1, और इसका वैलेंसी कितना है 1 -+। अरे वैलेंसी जो ऊपर चार्ज होता है ना, देखो चार्ज होता है वही ना वैलेंसी होता है, तो एक 1 वैलेंसी 1 वैलेंसी। अब क्या करना होता है ना कि ये वाला जो है ना ये वैलेंसी हो गया। अब क्या लोग करता है समझाने वाला कि वैलेंसी, ये वाला वैलेंसी को एकड़ा बगल में रख दिए, आई वैलेंसी को एकड़ा बगल में ले जा, सॉरी इस वैलेंसी क्या करना है, इस वैलेंसी को यहाँ पर रख दिया, हो गया, ये हो गया। इस वैलेंसी 1 1 है, इस वैलेंसी को यहाँ, अरे कैटायन का जो चार्ज होगा ना 1, वो एनायन के बगल में जाएगा, और एनायन का जो चार्ज होगा ना वो कैटायन के बगल में जाएगा, तो क्या हो जाएगा रे, बोल रे, ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, तो हो जाएगा NaCl 1 1, तो NaCl सोडियम क्लोराइड का। ये सोडियम क्लोराइड का क्या हुआ, अरे केमिकल फार्मूला हुआ, क्या हुआ, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। सोडियम क्लोराइड किसी को NaCl को कहते। चलो चलो जो बच्चा वाला बात है, चलो अब देखो कैल्शियम फॉस्फोइड, बोल बोल बोल, कैल्शियम किस क्या लिखाए थे, बोल 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 बोल, कैल्शियम किसको लिखाए थे, कैल्शियम का Ca2+, और फॉस्फाइड क्या बोला थे, P3-। अब क्या है, इसका वैलेंसी कितना 2 है, इसका वैलेंसी क्या 3 है, तो कैल्शियम लिख दे, फास्फोरस लिख दे, और 3 कहाँ आएगा, 3 आएगा इस यहाँ पे, कैल्शियम 2 कहाँ आएगा फास्फोरस के बाद, तो कैल्शियम के नीचे 3 ये वाला, और जो कैल्शियम का जो 2 है वो यहाँ चला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फाइड का। कैल्शियम फॉस्फाइड का क्या कहलाएगा रे, रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला, क्या कहलाएगा, केमिकल फार्मूला। अरे छोकरा का चार्ज छोकरी के बगल में, और छोकरी का चार्ज छोकरा के बगल में कर दे, कैटायन का चार्ज एनायन के बगल में कर दे, और एनायन का चार्ज कैटायन के बगल में कर दे, हो गए, ये फार्मूला हो गए। लेकिन ये तब कर पाएगा जब तुमको याद रहेगा कैटायन एनायन। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए रे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया अल्युमिनियम ऑक्सलेट, बोल रे, तो अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सलेट हम लिखाए हैं C2O4 लिखाए हैं, तो क्या करेगा, ये 2 कहाँ आएगा अल्युमिनियम के बगल में, और C2O4 के बगल में क्या आएगा, बोल रे, ये वाला यहाँ जाएगा। अब देख
ये चार्ज कूदता है, चार्ज उछलता है। अब तो क्या ये C2O4 को नहीं तो वहते है तो पूरा मॉलिक्यूल ये नहीं उछलेगा, ये C2O4 चार्ज यहाँ और ये यहाँ, कुछ नहीं करना है। ये पूरा ग्रुप ऐसे रहेगा C2O4 और ये 3 यहाँ आ जाएगा, इसके बगल में 3 आ जाएगा बच्चों, एक बगल में 2 आ जाएगा बच्चों। अरे बहुत कितना कह उसे तो तुम जानता ही होगा। मान लिया जाए अमोनियम फॉस्फेट, अरे वो क्या हो गया, अमोनियम हो गया, लिखाया है मैं अमोनियम। अमोनियम क्या होता है NH4 प्लस, फॉस्फेट क्या होता है PO4 3-। अब देखो रे देखो, ई वाला यहाँ आएगा, ई वाला यहाँ आएगा, NH4 के बगल में क्या आएगा 3 इसके बगल में, और PO4 के बगल में क्या आएगा 1, तो क्या होगा NH4 का होल थराइस PO4 क्या पड़ेगा। अमोनियम फॉस्फेट के क्या है, ये क्या है केमिकल फार्मूला, क्या है केमिकल, क्या पूछेगा केमिकल फार्मूला, क्या बोलेगा केमिकल फार्मूला। रासायनिक सूत्र हिंदी में कहते हैं अमोनियम का NH4, पर भी याद रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला यहाँ कर दो, ऐसे गंदा हो जाएगा, हम बताएंगे तो समझा। अभी बात थोड़ा देर रहो मेरे साथ, जुड़े रहो प्लीज। अरे कुछ नहीं, किसी का बताओ ना यार, मान तो अब बड़ा सा देते हैं, जब पोटेशियम है हल्का फुल्का सब बतावे करता तो जानता ही होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब लेते हैं पढ़ा लेते हैं, पोटेशियम हो गया फेरोसाइनाइड किसको कहते हैं, तो देखो FeCN6 और 4- इसको फेरोसाइनाइड कहते हैं। और पोटेशियम का वैलेंसी होता है K+। क्या करना, ये चार्ज खाली कूदता है, चार्ज यहाँ, तो K के बगल क्या 4 आ जाएगा, वाह रे वाह। और FeCN6 के बगल में क्या आ जाएगा 1, तो 1 तो कुछ होता नहीं, 1 तो 1 ही होता है, तो K4 FeCN6। चलो लिखो फटाफट लिखो, जाओ। थोड़ा भारी भारीता देखते थे, अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, थोड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे थोड़ा देना बच्चों। जैसे तुम लोग IIT की मेडिकल की तैयारी करता है तो कोई कहेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या बोलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो सोडियम बोल रहे तो Na+। अब मेटा एल्यूमिनेट बताया है ना, बताएं क्या बताएं AlO2-, इसको मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। तो क्या होगा Na, यहाँ भी प्लस में यहाँ भी -1, तो NaAlO2, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो गया। हाँ मतलब अब छोटा मोटा सब आप लोग जानते होंगे। अब एल्युमिनियम है हमारे दिया जाए बच्चों, और क्या है नाइट्राइड है, क्या बोलो नाइट्राइड, ये हर के बता दें। अब एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम है 3+, और नाइट्राइड क्या है N+3। अब यहाँ चार्ज बराबर आ गया है, तो क्या करना है एल्युमिनियम क्या हो जाएगा Na, तो 3 बराबर हो गया तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 3 लोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको क्या लिखिएगा एल्युमिनियम An लिखिएगा, बस यही फार्मूला हो जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड का। ये सवाल को बताता है बच्चों, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया। बाई द वे बच्चों, अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या बोलो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम क्या होता है तो Ca2+, तीसरे बच्चा वाला बात है, और ऑक्साइड क्या O/2-, तो क्या होगा यहाँ 2 + 2- है, तो Ca क्या O हो जाएगा, ये 2 क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा CaO। जब बराबर आता है ना वो बच्चों, तो ये सब तो होता है, ये कट जाता है, तो वो जानते होंगे सब छोटा मोटा बात है बच्चों, तो ये सब बता दिया। अब ऐसा तो आपको याद रहेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसमें ज़रा झंझट क्या होगा, बाकी तो लोग थोड़ा वो जानते ही होंगे, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई खाली करना होता है, चार्ज मालूम रहेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। बस केटायन का चार्ज एनायन के बगल में, एनायन का चार्ज केटायन के बगल में, और केटायन को बेसिक रेडिकल बोलते हैं, एनायन को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, जैसे कि मानेंगे एक जो बच्चा का बहुत गलती होता है वो मर्क्यूरस है, कौन बोला था मर्क्यूरस क्लोराइड, ये तो मत पूछो जिस बच्चा से पूछता हूँ वो बच्चा को गलती रहता है, ये वाला कहोगे तो जिसे पूछो। तो इसमें तो मैं बता देता हूँ Hg2+ मर्क्यूरस हो गया, और क्लोराइड क्या Cl-। अब ये चार्ज नहीं खाली करना है, चार्ज शिफ्ट करना है, तो Hg2, तो ये बगल में 1 आ जाएगा Cl का चार्ज, और ये Cl है तो इसका चार्ज 2 यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा 2 × 1 2 रहेगा Hg2Cl2। ये रासायनिक सूत्र हुआ किसका मर्क्यूरस क्लोराइड का। ब्रोमाइड हुआ कुछ हो तो कर लीजिएगा आप लोग। तो ये ध्यान रखने बस खाली। अब अगर
आप फेरस, आप खुद जानते हैं, फेरस क्लोराइड, फेरी को, ये तो हर कोई जानता है, ये तो हर कोई जानते हैं, जो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। ये फेरस बोलते हैं, Fe2+ होता है, फेरस बोलते हैं। और क्लोराइड है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeCl2। आप फेरिक होगा तो वही FeCl3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप इसको आयरन 2 बोलते हैं, हालांकि आयरन 2 और बोलते हैं तो ठीक है आप लोग, या इसको आयरन 2 क्लोराइड बोलेंगे, आयरन 2 क्लोराइड बोलेंगे बच्चों। तो बाकी ठीक है, मेन जो हम आपको फोकस किया है ना वो कैटायन और एनायन को याद करने के लिए। ये तो चार्ज तो आप लोग मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फार्मूला हो जाता है, ये केमिकल फार्मूला है बच्चों। और लेकिन ये सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि ये वीडियो सारे बच्चे देखें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि 9th में थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा बहुत नाम सुनता है, 10th तो नहीं पढ़ना है, 11th 12th में बच्चे को याद नहीं रख पाता, नहीं याद रखने केमिस्ट्री उसका अच्छा नहीं होता, फिर पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है, कुछ बोलेंगे समझ में नहीं कौन कंपाउंड क्या होता है, रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला। तो आप सभी से आग्रह है बच्चों कि जितना भी मैं बताया है ये बड़ा मेहनत से बनाया है इस वीडियो को, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे में आपसे जुड़े रहे, राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी जुड़े रहे। ठीक है बच्चों, ओके।